जौन सारी में पहला वर्ड। अल्मोड़ा। जौन सारी में एक शब्द अल्मोड़ा का प्रयोग होता है, इसको लिखना। ये होता है एक प्रकार की खट्टी घास, जिसकी चट्टी भी बनती है। आप लोगों ने देखा होगा, जैसे एक पेड़ आता है, उसके दाने होते हैं, वो जंगली होता है। उसके एक टमाटर का प्रयोग किया जाता है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है। इस तरह से अल्मोड़ा है अमेश। एक, ठीक है। अमेश। हाँ, अमेज कहते हैं। अमेज जैसे होता है वैसे अल्मोड़ा भी होता है। ये एक प्रकार की खट्टी खाद है जिसकी चटनी बनती है। वैसे अमेज होता है, उसका प्रयोग टमाटर के रूप में करते हैं। तो ऐसे ही अगला देखिएगा। आज, आज छोई। आज छोई। ये जो आज छोई होता है, ये क्या होता है? ये एक प्रकार का जंगली खाद्य फल होता है। आज छोई होता है वैसे काला हिसालू। आपने जंगलों में देखा होगा, हिसालू देखे होंगे आप लोगों ने। ये होता है काला हिसालू। काला हिसालू। और ये है एक प्रकार का है जंगली खाद्य फल है। कैसा है? जंगली खाद्य फल। ठीक। अगला लिखिए। उडायली। उडायली। उडायली शब्द का जो प्रयोग करते हैं, ये टोकरी के लिए बोलते हैं। उडायली जैसे हमारा टोकरी होती है, ये टोकरी को उडायली बोलते हैं। क्या बोलते हैं टोकरी को? उडायली बोलते हैं। नेक्स्ट लिखो। ओडवा। ओडवा, ये टोकरी का ही मेल वर्जन हो जाता है, टोकरा। क्या हो जाता है? टोकरा। अगला लिखिए। कठेरी। कठेरी जो होता है इनके वहां, ये दूध रखने का एक छोटा सा बर्तन होता है। दूध रखने का छोटा सा बर्तन। जैसे हम लोग के यहाँ भगोना वगैरह कहते हैं, ये कठेरी कहते हैं हम लोग। या डेग बोलते हैं, ये सब। अगला है कोठारी। कोठारी एक जाति भी होती है, जैसे अलग अलग होते हैं, तो ऐसे एक कोठारी भी एक जाति होती है। और यहाँ कोठारी शब्द का प्रयोग छोटे आकार का भंडार गृह, मतलब जहाँ भंडार गृह का मतलब क्या होता है? जहाँ क्या रहता है भंडार गृह में? अनाज। छोटे आकार का भंडार गृह। ये मतलब ऐसा होता है जो आपके घर में जरूरत की सामान की चीजें होंगी, उनको यहाँ पर रखा जाएगा। यही होता है भंडार। खाजरी। ये देखो, ये जो खाजरी शब्द है, इसको कैसे पूछेगा जरा ध्यान देना। खाजरी। ये खाजरी है, बिंदु की मात्रा है, बिंदु है। खाजरी। खाजरी में है आपका ये क्या होती है? ढपली। ढपली सुनी होगी आपने। हाँ सर। हाँ, तो ये पूछ सकता है खांजरी क्या है? भोज्य पदार्थ है, वाद्य यंत्र है, इस तरह से पूछ सकता है। तो ये ध्यान देना, ढपली आपका क्या होती है? वाद्य यंत्र होती है शायद, तो इसको वाद्य यंत्र में टिक लगा दीजिए। खगाई लो। खगा किलो। ये क्या होता है? ये होता है आपका भाई, गले में पहना जाने वाला चांदी का गहना।
ये क्या होता है आपका आभूषण। खगाइलो है आभूषण। और ये कहाँ पहना जाता है, गले में। कहाँ पहना जाता है, गले में। ये कैसा होता है, ये होता है चांदी का होता है भैया। ये गले में पहना जाता है, ध्यान देना, खगाइलो। अगला है, ये खुमड़ी। या शायद आपने खुमरी शब्द सुना होगा, इसने खुमड़ी लिखा है। ये खुमरी सुना होगा आप लोगों ने, क्या होता है। ये पंचायत टाइप। हाँ, पंचायत होती है इनकी। खुमरी शब्द लिखा था ना वहाँ पहले। हाँ, खुमरी। मुड़ी। हाँ। हाँ, खुमरी। ये खुमड़ी लिखा है यहाँ किताब में। ठीक है। गुदी आठो। गुदी या आठो, ये क्या होता है, ये होता है हुक्का भाई। हुक्का देखा होगा आप लोगों ने बचपन में, पहले बुजुर्ग लोग बहुत पीते थे। अब तो हुक्का बाहर चलते हैं, अब हुक्का कहाँ चलता है, हुक्का अब क्या है, नॉर्मली घरों में नहीं मिलते हैं हम लोग को। अब आउटर मिलते हैं हुक्के, पहले घरों में मिला करते थे। तो गुद्दी आठो बोलते हैं हुक्के को। क्या होता है, हुक्का। छठी। छठी क्या होता है, छठी। छठी होता है रोटी रखने की डलिया। रोटी रखने की डलिया। और कुमाऊनी में इसके लिए जो होता है, ये बांस के डंडों का बनाया जाता है। जो आपके बांस होते हैं, निंगाल बोलते हैं, उसका बनाया जाता है। इसको छापरी बोलते हैं। ठीक है। अगला है जागड़ा। जागड़ा भी आप लोगों ने सुना है वर्ड। जागड़ा होता है देवताओं का जागरण। देवता का। अगला लिखो नेक्स्ट। तुंगल। तुंगल शब्द तो सुना होगा आप लोगों ने, ये भी आभूषण होता था। तुंगल भी यही है। कान की बड़ी वाली को तुंगल कहते हैं। कान की बड़ी वाली को क्या कहा जाता है, तुंगल कहा जाता है भाई। अगला लिखो। ये तुंगल शब्द पूछ सकता है क्या है करके, तो ये तुंगल आपका आभूषण आ जाएगा, ध्यान देना। दियाई शब्द क्या बोलते हैं, दियाई किसको बोलते हैं, दियाई ये। दीपावली को। दीपावली को बोलते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। दीपावली को दियाई बोलते हैं। अगला लिखो। धागुले। धागुले तो सुना है सभी ने, क्या होता है धागुले। जो हाथ में क्या। आभूषण। हाँ, कहाँ पहने जाते हैं। हाथ में। ये पैरों में पहने जाने वाले कड़े, इनको धागुले बोलते हैं। सर, हाँ। एक बार थोड़ा ऊपर कर दीजिए इसको। हम्म। स्क्रीनशॉट लेना है मुझे। पैरों में पहने जाने वाले कड़े। ठीक। हो गया सर, थैंक यू। ये जौनसार में होगा ना दागुले पैरों में। हाँ हाँ हाँ, जॉन साहब। अगला लिख लो। ध्याड़ी। ये दो शब्द होते हैं जिनका यूज करते हैं, सुना है आप लोगों ने।
ये दयाड़ी नहीं सुना है, लेकिन इसी का शब्द सुना है जो करते हैं यूज। क्या करते हैं? दयांती दयांती यही यही चलता है। इसी जनजाति में होता है दयांती दयांती। हाँ सर। ये गांव की बेटियां होती हैं जिनको दयांती दयाड़ी बोलते हैं। पायता भी सुना है भाई, जरा बताओ पायता क्या है इनका। दशहरे का पर्व। दशहरे को एक पायता बोलते हैं, आपको बताओ। अगला लिखो। बिस्सू। बिस्सू। बैसाखी का पर्व। बिस्सू। बैसाखी का पर्व। अगला लिखो। बीमू। बीमू में लिखेगा। फिर कॉपी एक पे। प्रकार का वाद्य यंत्र, ये भी एक वाद्य यंत्र होता है। ये जिसका माइक ऑन है, ऑफ कर लो। वाद्य यंत्र। आप लोगों ने, आपके वहां मौछंग सुना होगा, मौछंग सुना है ना आप लोगों ने? सुना है मौछंग? हाँ वाद्य यंत्र। तो यही ये बीमू की तरह होता है, मौछंग की तरह होता है बीमू, ये भी एक वाद्य यंत्र है। कैसा होता है? मौछंग की तरह होता है बीमू। भाई। देवा। ये होता है आपका बहेड़ा। बहेड़ा भी सुना होगा शायद, मुझे जहां तक लगता है। ये बहेड़ा एक प्रकार का पेड़ होता है। जंगली होता होगा शायद, मुझे जहां तक लग रहा है। ज्यादा मुझे भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन इसके फलों को यूज किया जाता है। इसके फल होते हैं, इनको यूज किया जाता है। जैसे जंगलों में हमारे वहाँ काफल वगैरह होते हैं, ऐसे वहाँ कोई पेड़ होता होगा, तो ऐसे उनका भी यूज करते होंगे लोग। अगला लिखो। व्यू। ये जो व्यू होता है ना, ये भीमल का वृक्ष होता है। भीमल का पेड़ तो सुना है सभी लोगों ने। भीमल का वृक्ष होता है ये। भीमल के वृक्ष को व्यू कहते हैं। मखी। जैसे यहाँ पे माकोट कहते हैं, ये लोग मक्खी कहते हैं ननिहाल को। ननिहाल के लिए किस शब्द का प्रयोग करते हैं ये? मक्खी शब्द का प्रयोग करते हैं भाई। अगला लिखो। मरोज। मरोज क्या होता है? एक ये माघ के वो महीने में होता है पर्व मनाया जाता है त्योहार। मरोज। हाँ, त्योहार होता है। ठीक। अगला है मेला। मेला शब्द का प्रयोग ये मेले के लिए करते हैं। अगला लिखो। मौड़। मौड़ जो होता है, मछली मारने का पर्व होता है। ये कौन सी नदी के किनारे लगता है भाई, मौड़ मेला? अलगाड़। अलीगढ़ नदी के किनारे। ठीक है। अगला है रण सिंघा। रण सिंघा भी सुना है आप लोगों ने? रण सिंघा क्या होता है ये?
वाद्य यंत्र। वाद्य यंत्र होता है। अगला लिखो, सताड़ू। सताड़ू शब्द का ये प्रयोग करते हैं गांव की बेटियों तथा बहुओं को, बेटियों तथा बहुओं को बेटियों तथा बहुओं को उनके घर तक वापस पहुंचाने वाला व्यक्ति, उनके घर तक वापस पहुंचाने वाला व्यक्ति। ठीक। अगला लिखो, सारी। सारी शब्द का प्रयोग करते हैं ये तेल रखने का एक लकड़ी का बर्तन होता है। तेल रखने के लिए लकड़ी का बर्तन। ठीक। एक है बिलात। ये जो बिलात शब्द है ना, आप लोग घर में भी, आप भी, हम लोग भी ये चीज करते थे। अंगूठे एवं, अंगूठे एवं कनिष्ठा, अंगुली को फैलाकर बनी नाव। अंगुली को फैलाकर बनी नाव। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको आज भी देखते हो आप लोग कि वो ऐसे भी नापते हैं चीजों को। ये इतने हाथ लंबा है, हमारे ये यहाँ पे इतना भी हाथ करते ऐसे हैं। है, ऐसे नापते नहीं, नापते हैं इसको, इनके वहां बिलात बोला जाता हमारे यहाँ पे तो ये बोलते हैं एक बिलात दो बिलात इतने है। अंगुल। मतलब काफी शब्द ऐसे होंगे ना जो हर जगह मिलते हुए दिखेंगे आप लोगों को, देखना गढ़वाली कुमाऊनी जौनसारी में भी ऐसी चीजें भी शब्द मिलेंगे आपको। सुरणी, ये शायद सुना है होगा आप लोगों ने, ये छोटे की मात्रा, बड़े की मात्रा होती है। ये होता है इनके वहाँ क्या, झाड़ू। झाड़ू के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। हाँ।